हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दरअसल गैस सिलेंडर को लेकर नई जानकारी है, वहीं पर अब कई सारे अपडेट भी सामने आ गए हैं। सिर्फ आपके आधार कार्ड से आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। सोना चांदी सस्ता हुआ है और जल्द ही कांस्टेबल एसआई का आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। वहीं पर अम्बेडकर नगर, कौशाम्बी, सुल्तानपुर समेत कई जिलों के एसपी को सीएम योगी ने फटकार लगाई है। इसके साथ ही यूपी में अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला और वहीं पर सीएम योगी का बड़ा फैसला है। हर जिले के महिला थाना के अलावा एक और होगी महिला थाना अध्यक्ष। वहीं पर बेरोजगारों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। सीएम योगी ने किया है बड़ा वादा, इसके बारे में भी जानेंगे। वहीं एलपीजी सस्ता करने के बाद मोदी सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा, इसके बारे में भी जानेंगे। और 2000 रुपए के नोट को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। हर एक अपडेट आपके लिए है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले खबर की तो एलपीजी सस्ता करने के बाद मोदी सरकार देने जा रही है एक और बड़ा तोहफा। मिडिल क्लास को होगा बड़ा फायदा। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार शहरी मध्यम वर्ग के लिए नई आवास योजना लेकर आ रही है। इसके तहत लोगों को बैंकों से कर्ज लेने पर ब्याज में बड़ी राहत दी जाएगी। आपको बता दें, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए तक कटौती की गई। अब मिडिल क्लास को एक नया तोहफा देने की तैयारी की गई है। दरअसल केंद्र सरकार शहरी मध्यम वर्ग के लिए नई आवास योजना लेकर आ रही है। इसके तहत लोगों को बैंकों से कर्ज लेने पर ब्याज में बड़ी राहत दी जाएगी। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से इस योजना के बारे में बताया था। उन्होंने विस्तार से इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी थी। पूरे प्लान में आवास और शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया पूरी की जाएगी और नए आवास योजना की शुरुआत की जाएगी। तो 30 सितंबर के बाद घर से 2000 रुपए का नोट निकला तो क्या होगा, आइए इसको पूरा जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा नहीं होगा। 2000 रुपए का नोट जमा कराने की डेडलाइन सिर्फ 30 सितंबर 2023 तक है, यानी बस 2-3 दिन और बचे हैं। अगर आपने अब तक 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा नहीं किया है और या फिर आपको गलती से मिल भी गया है तो आपके पास एक हफ्ते से भी कम समय बचा हुआ है। अब भी 240 अरब मूल्य के 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में है। आरबीआई मुताबिक 1 मई के आंकड़ों तक चलन से हटाए गए 2000 रुपए के मूल्य के कुल 93% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। फिर भी 7% बचे हुए हैं। 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा कराने और अन्य मूल्य वर्ग के नोट के साथ बदलवाने का अनुरोध किया गया है। तो 30 सितंबर के बाद क्या होगा, इसको जान लीजिए। सवाल यह है कि अगर आपने 30 सितंबर तक 2000 रुपए का नोट नहीं बदलवाया तो क्या होगा। क्या 30 सितंबर के बाद आपका 2000 रुपए का नोट महज एक रद्दी बनकर रह जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि 30 सितंबर के बाद यह लीगल टेंडर बना रहेगा, लेकिन इसे बैंकों में जमा नहीं किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। इसे केवल आरबीआई में ही बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको यह स्पष्टीकरण देना होगा कि आपने समय रहते इसे जमा क्यों नहीं कराया, बदला क्यों नहीं। तो कोई दे रहा है तो फिलहाल आप 2-3 दिनों के लिए लीजिएगा नहीं। अगर आपके पास है तो 2-3 दिन बचा है, जाके बैंक में जमा कर दे। वही दोस्तों, आरबीआई ने दिया बड़ा झटका। खाते में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे इस बैंक के ग्राहक। आरबीआई ने कहा, कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक उसके पूर्व अनुमति के बगैर ना तो कर्ज दे सकता है और ना ही पुराने लोन का रिन्यूअल कर सकता है। इसके अलावा कोई निवेश करे और नई जमा राशि स्वीकार करने से भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें दोस्तों, 26 सितंबर से प्रभावी हो गए हैं प्रतिबंध। आरबीआई की तरफ से 26 सितंबर से अंकुश लगाया जा रहा है। यह प्रतिबंध अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान योजना का तीसरा फेज शुरू हुआ है। अब केवल मोबाइल पर मिल सकता है 5 लाख का फ्री इलाज। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार आयुष्मान 3.0 का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से अब आप गूगल प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। सब कुछ आपका लिस्ट तैयार रहेगा, सिर्फ अपना आधार ई-केवाईसी करानी है और ओटीपी के जरिए आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आधार कार्ड से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड ऐप के जरिए कार्ड के अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड बनाने में सबसे पहले ऐप में मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। आप ओटीपी, आइरिस, फिंगरप्रिंट और फेस आधारित वेरिफिकेशन की मदद से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियां कवर होंगी आप यहां पे देख सकते हैं। और आयुष्मान भारत योजना में हर साल 5 लाख का फ्री इलाज मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि सोना चांदी की कीमतों पर लग गया है ब्रेक। लखनऊ में क्या भाव है 22 कैरेट गोल्ड का, आइए इसको भी जान लेते हैं। दरअसल उतार चढ़ाव लगा रहता है सोना चांदी के भाव में। अब आपको बता देते हैं कि क्या रेट इस समय चल रहा है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 55,100 रुपए का है। बीते दिन भी यही रेट था, यानी कि दाम नहीं बढ़े हैं। वही 24 कैरेट सोने की कीमत आज 60,100 है। इससे पहले 59,100 रुपए था, यानी कि उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत देखा गया है 24 कैरेट सोने में। वहीं पर 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम लखनऊ में आप यहां पे नोट कर सकते हैं। साथ ही गाजियाबाद और नोएडा का भी रेट आप देख सकते हैं। वही 1 किलो चांदी के भाव की बात कर ले तो 74,500 का पहले था, अब 75,800 का है, यानी रेट बढ़ गया है।
वही अब जल्द शुरू हो जाएगा कांस्टेबल एसआई आवेदन प्रक्रिया। सीएम योगी ने यह आदेश दिया है। आपको बता दें, सीएम योगी के ताजा आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही दिनों में यूपी पुलिस कांस्टेबल 52,000 भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लाखों लोगों को इसका इंतजार है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई भर्ती के लिए भी बड़ा अपडेट यही है, अब जल्द शुरू हो सकती है कांस्टेबल की आवेदन प्रक्रिया। तो अम्बेडकर नगर, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, मिर्जापुर और चित्रकूट के एसपी को सीएम योगी ने लगाई है फटकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लखनऊ में कानून व्यवस्था पर बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी ने की। यूपी में खराब कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने कई जिलों के एसपी को फटकार लगाई है, जिसमें कौशाम्बी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, मिर्जापुर और चित्रकूट के एसपी शामिल हैं। तो चलिए जान लेते हैं वेदर के बारे में, क्योंकि यूपी में अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के साथ चक्रवात की दस्तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 29 सितंबर तक लगातार अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान से आ रही पश्चिमी विक्षोभ का असर तो उत्तर प्रदेश पर देखने को मिलेगा ही, साथ में एक चक्रवात भी दस्तक दे रहा है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि बुधवार को लखनऊ में बारिश होगी और पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के चलते पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत भारी बारिश तो नहीं होगी, मौसम ठंडा रहेगा। अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। वही सीएम योगी का बड़ा फैसला, हर जिले में महिला थाना के अलावा एक और महिला थाना अध्यक्ष होगा। लापरवाही पर पद भी जाएगा, सेवा भी समाप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद शारदीय नवरात्र से पहले महिला सशक्तिकरण की ओर से एक महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। उन्होंने सोमवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान हर जिले में महिला थाना के अलावा एक अन्य थाने के प्रभारी का पद महिला के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। वही सुल्तानपुर में डॉक्टर की हत्या हुई तो अखिलेश बोले, जब भाजपा के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ये कोई सरकार चल रही है, एक डॉक्टर की हत्या हो जाती है, इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बुलडोजर की स्टीयरिंग भाजपा के हाथ में है। जब भाजपा के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है। वही सुल्तानपुर डॉक्टर के मर्डर केस पर हत्या आरोपी पर 50,000 का इनाम है। संपत्ति पर भी योगी सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। इससे पहले तंज कसा था अखिलेश यादव ने, लेकिन सरकार ने संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया है। भूमि विवाद में शनिवार की शाम चिकित्सा पर लाठी डंडे से हमला कर क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। सोमवार को हत्या के सूत्रधार पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने उसके द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर दी है। और यूपी में बेरोजगार को मिलने वाली है बड़ी सौगात। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया है यह निर्देश। यूपी के बेरोजगारों को सीएम योगी जल्द बड़ी सौगात देने वाले हैं। यूपी के सभी विभागों में भर्तियों का रास्ता खोलने वाले हैं। सीएम योगी ने सभी विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। सीएम योगी ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। पदोन्नति की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करने का भी निर्देश दिया गया है। वही राशन को लेकर नई जानकारी है। अक्टूबर महीने से आपको राशन जल्द मिलेगा। 10 अक्टूबर तक राशन वितरण शुरू हो जाएगा अक्टूबर महीने का। आपको बता दें, अक्टूबर महीने के राशन में आपको गेहूं तो कम ही मिलेगा, लेकिन चावल आपको साफ सुथरा और फोर्टिफाइड वाला मिलेगा। जी दोस्तों, सरकार की तरफ से पहल की गई है कि जो राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाता है उनको उच्च कोटि का राशन दिया जाए। गेहूं भले ही आपको यूनिट पर 2 किलो मिल रहा हो, लेकिन 3 किलो चावल आपको बेहतर और अच्छा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से पहल की गई है। अक्टूबर महीने से 10 तारीख से राशन शुरू हो सकता है, जिसमें आपको स्वच्छ चावल और गेहूं मिलेगा। वही दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए इन 4 बैंकों में एफडी का बेस्ट ठिकाना मिल गया है। 8.50% तक का ब्याज मिल रहा है। देख लीजिए पूरी लिस्ट। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और एफडी करना चाहते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, तो आप बता दें आपको तो डीसीबी बैंक में आप निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर डीसीबी बैंक की तरफ से 8.50% तक का ब्याज मिल रहा है। 25 महीने से 37 महीने की एफडी पर यह दिया जा रहा है। 12 महीने से 10 दिन की एफडी पर भी आपको 7.75% तक का ब्याज मिलेगा। बात कर ले इंडसइंड बैंक का, तो अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है तो इंडसइंड बैंक में एफडी करा सकते हैं। यहां पर 8.25% तक का ब्याज मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आप इसमें भी निवेश कर पाएंगे। वही बंधन बैंक की बात कर ले तो बंधन बैंक में भी वरिष्ठ नागरिकों को 8.35% तक का ब्याज मिल रहा है। यानी ये जो 4 बैंक है उसमें आपको 8 के ऊपर ही ब्याज मिल रहा है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर ले तो ये भी 8% का ब्याज दे रहा है। तो आप इन 4 बैंकों में एफडी कराकर पैसे को बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। हर रोज एक डेली न्यूज के लिए आप इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।